नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका 11वें एपिसोड के पहले भाग में। आज की कहानी में हम देखेंगे महाभारत के युद्ध का एक अद्भुत मोड़, जब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी अद्वितीय वीरता और अपार शक्ति के साथ रणभूमि में प्रवेश करते हैं। साथ ही महान गुरु द्रोणाचार्य को मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी रणकुशलता और रणनीति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं इस महायुद्ध के नए अध्याय की शुरुआत, जो आपको रोमांचित कर देगा। जब अपराजेय पराक्रमी भीष्म का वध हुआ, तब कौरव योद्धा और पांडव दोनों ने स्थिति पर विचार किया। वास्तव में पितामह की मृत्यु के उपरांत कौरव सेना समुद्र के फंसी एक कमजोर नाव की तरह हो गई, जो हर दिशा से चलने वाले तूफान द्वारा उछाली जा रही थी। पांडवों द्वारा अत्यधिक पीड़ित कौरव सेना अपने घोड़ों, रथ योद्धाओं और हाथियों के साथ बहुत परेशान, अत्यधिक पीड़ित, असहाय और भयभीत हो गई। तब कौरवों ने कर्ण को याद किया, जो वास्तव में देवव्रत के समान थे। सबकी दृष्टि उस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की ओर मुड़ गई, जैसे संकट में पड़ा व्यक्ति राहत देने वाले मित्र की ओर मुड़ता है। तब कौरव योद्धा चिल्लाए, कर्ण, कर्ण, राधा के पुत्र, हमारे मित्र, जो युद्ध में अपने जीवन को त्यागने के लिए हमेशा तैयार है। महान प्रसिद्धि से युक्त महाबली कर्ण अपने अनुयायियों और मित्रों के साथ इन 10 दिनों तक नहीं लड़े, उन्हें जल्दी बुलाओ। महाबली कर्ण ने सभी क्षत्रियों के सामने, जब बहादुर और महान रथ योद्धाओं की बात हो रही थी, अपने वचन को याद किया। जब तक आप जीवित हैं, हे पितामह, मैं कभी नहीं लड़ूंगा। यदि आप हालांकि महान युद्ध में पांडवों के पुत्रों को मारने में सफल होते हैं, तो मैं दुर्योधन की अनुमति से वन में चला जाऊंगा। यदि दूसरी ओर आप, ओ भीष्म, पांडवों द्वारा मारे जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं, तो मैं एक ही रथ पर उन सभी को मार डालूंगा जिन्हें आप महान रथ योद्धा मानते हैं। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण, जिसने भगवान परशुराम से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और जिसकी वीरता का सामना नहीं किया जा सकता था, वास्तव में वही कौरवों को महान संकट से बचाने में सक्षम था, जैसे इंद्र हमेशा देवताओं को महान खतरों से बचाते हैं। कर्ण ने कौरव सेना को संबोधित करते हुए गरजते हुए कहा, वीरों, आज हमारे बीच महायोद्धा भीष्म पितामह नहीं रहे। उन्होंने हमें दृढ़ता, पराक्रम और सत्य का मार्ग दिखाया है। आज हमें उनकी विरासत को जीवित रखना है और उनके आदर्शों को अपनाना है। स्मरण रहे, यह संसार नश्वर है और कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारी वीरता और कर्तव्य पालन हमें अमर बनाएगा। आज हमें एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ अपने शत्रुओं का सामना करना है। तैयार हो जाओ, अपनी तलवारें उठाओ, अपने धनुषों को कस लो और शत्रुओं को दिखा दो कि कौरव कौन है। हम अजेय हैं, हम अपराजेय हैं और हम ही विजयी होंगे। हमारे भीतर वो ताकत है जो पर्वतों को हिला दे, सागर को चीर दे। आज का दिन हमारा है। आज हम इतिहास रचेंगे। वीरता का परिचय दो और अपनी धरती मां को गौरवान्वित करो। कर्ण के इन उग्र और प्रेरणादायक शब्दों से सैनिकों के रक्त में जोश की लहर दौड़ गई और वे गर्जना करते हुए युद्ध के मैदान की ओर बढ़ चले। कर्ण को अपने रथ पर सवार देख दुर्योधन हर्षित होकर बोले, यह सेना आपकी सुरक्षा में। अब मुझे लगता है कि उसे सही नेतृत्व मिल गया है। अब हमें वह तय करना चाहिए जो उचित और हमारे वश में है। दुर्योधन ने कहा, भीष्म हमारे सेनापति थे, जिनमें उम्र, पराक्रम और ज्ञान था और हमारे सभी योद्धाओं का समर्थन प्राप्त था। वह महान आत्मा, हे कर्ण, 10 दिनों तक मेरे शत्रुओं को मारकर और महान गौरव प्राप्त कर हमें उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सबसे कठिन कार्य को अंजाम दिया। लेकिन अब जब वह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो उनके बाद हमारे सेनापति के रूप में किसे उपयुक्त समझते हैं? बिना सेनापति के सेना थोड़े समय के लिए भी लड़ाई में टिक नहीं सकती। आप युद्ध में सबसे आगे हैं, इसलिए अपनी सेना के सभी महान योद्धाओं में देखें और एक उपयुक्त सेनापति खोजें जो पितामह का उत्तराधिकारी बन सके। जिसे आप युद्ध में उपयुक्त सेनापति मानेंगे, उसे हम सभी निःसंदेह मिलकर अपना सेनापति बनाएंगे। कर्ण ने कहा, ये सभी महान पुरुष उच्च आत्माएं हैं। हर एक उनमें से हमारे सेनापति बनने के योग्य है। कोई सूक्ष्म जांच की आवश्यकता नहीं है।
वे सभी महान वंशावली और प्रहार के कला में निपुण हैं। वे सभी पराक्रम और बुद्धिमत्ता से संपन्न हैं और युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि सभी एक साथ सेनापति नहीं हो सकते। केवल एक को सेनापति के रूप में चुना जाना चाहिए जिसमें विशेष गुण हो। ये सभी एक दूसरे को समान मानते हैं, इसलिए अगर इनमें से एक को सम्मानित किया जाए तो अन्य असंतुष्ट हो जाएंगे और यह स्पष्ट है कि वे आपके लाभ की इच्छा से आपके लिए लड़ना छोड़ देंगे। हालांकि यह व्यक्ति सभी योद्धाओं का आचार्य है। वह उम्र में प्रतिष्ठित है और सम्मान के योग्य है। इसलिए द्रोण, जो सभी हथियारों के उपयोग में श्रेष्ठ हैं, को सेनापति बनाया जाना चाहिए। द्रोण सभी सेनाओं के सेनापतियों में सबसे अग्रणी हैं, सभी हथियारों के उपयोग में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वह इसके अलावा, हे राजा, आपके आचार्य भी हैं। इसलिए हे दुर्योधन, गुरु द्रोण को तुरंत अपनी सेनाओं का सेनापति बनाएं। कर्ण के इन शब्दों को सुनकर राजा दुर्योधन ने यह बात द्रोण से कही, जो सैनिकों के बीच में थे। दुर्योधन बोले, आपकी जन्म की श्रेष्ठता, आपके वंश की महानता, आपके ज्ञान, उम्र और बुद्धिमत्ता, आपके पराक्रम, कौशल, अजेयता, दुनिया के मामलों के ज्ञान, नीति और आत्मसंयम के कारण, आपकी तपस्या और आपकी कृतज्ञता के कारण आप हर गुण में श्रेष्ठ हैं। इन राजाओं में से कोई भी आपसे बेहतर सेनापति नहीं हो सकता। इसलिए हमारी रक्षा करें। आपको हमारा सेनापति मानकर हम शत्रुओं को पराजित करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे सेनापति बने। हे निष्पाप व्यक्ति, इन 10 और 1 अक्षौहिणी सेना को आपके आदेश का पालन करना चाहिए। इन सैनिकों को युद्ध की पंक्ति में लगाकर आप हमारे शत्रुओं को मार डालें। आप एक महान धनुर्धर हैं। जब हम आपको धनुष तानते हुए देखेंगे, अर्जुन प्रहार नहीं करेगा। बिना संदेह यदि आप हमारे सेनापति बन जाते हैं तो मैं युद्ध में युधिष्ठिर और उनके सभी अनुयायियों को पराजित कर दूंगा। दुर्योधन के इन शब्दों के बाद सेना आनंदित होकर और दुर्योधन के नेतृत्व में महान प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्तुति करने लगे। फिर द्रोण ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहा, मैं मानव मामलों के विज्ञान को जानता हूं। मैं शैव हथियार से भी परिचित हूं और विभिन्न प्रकार के अन्य हथियारों से भी। उन सभी गुणों को वास्तव में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए जिनके लिए आप विजय की इच्छा से मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं पांडवों के साथ लड़ाई करूंगा। पांडव मेरे साथ प्रसन्नता से नहीं लड़ेंगे। द्रोण की अनुमति से दुर्योधन ने फिर उन्हें शास्त्रों में वर्णित विधियों के अनुसार अपनी सेनाओं का सेनापति बना दिया। द्रोण की नियुक्ति के बाद सेना की खुशी शंखों की ऊंची आवाज से व्यक्त की गई। सेनाओं की कमान प्राप्त करने के बाद गुरु द्रोण ने सभी सैनिकों के बीच दुर्योधन से कहा, मैं आपका कौन सा कार्य पूरा करूं? आप वह वर मांगें जो आप चाहते हैं। फिर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और अन्य लोगों से परामर्श करने के बाद गुरु द्रोण से कहा, यदि आप मुझे वर देंगे तो वह होगा कि युधिष्ठिर को पकड़कर जीवित मेरे पास ले आइए। फिर गुरु द्रोण उत्तर दिया, किस कारण दुर्योधन आप उनकी मृत्यु नहीं चाहते? यह एक महान आश्चर्य की बात है कि राजा युधिष्ठिर, धर्मराज का कोई शत्रु उनकी मृत्यु की इच्छा नहीं रखता। चूंकि आप उन्हें जीवित देखना चाहते हैं, आप या तो अपनी जाति को समाप्त होने से बचाना चाहते हैं या आप पांडवों को युद्ध में पराजित करके उनके साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दुर्योधन ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर को युद्ध में मारकर, हे आचार्य, विजय मेरी नहीं हो सकती। यदि युधिष्ठिर मारे गए तो अर्जुन निस्संदेह हम सबको मार डालेगा। सभी देवताओं द्वारा भी उन सभी को नहीं मारा जा सकता। उनमें से जो इस स्थिति में जीवित रहेगा वह हमें समाप्त कर देगा। युधिष्ठिर हालांकि अपने वचनों के प्रति सच्चे हैं। यदि उन्हें यहां जीवित लाया गया तो पुनः जुए में पराजित होने पर पांडव फिर से वन में चले जाएंगे, क्योंकि वे सभी युधिष्ठिर के प्रति आज्ञाकारी हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी विजय स्थायी होगी। इसलिए मैं किसी भी प्रकार से राजा युधिष्ठिर की हत्या की इच्छा नहीं रखता। दुर्योधन के इस चालाकी भरे उद्देश्य को समझते हुए द्रोण, जो लाभ के विज्ञान के सत्य और महान बुद्धिमत्ता के साथ परिचित थे, ने थोड़ी देर सोचकर उन्हें वरदान दिया, जो इस प्रकार सीमित किया गया। द्रोण ने कहा, यदि वीर अर्जुन युधिष्ठिर की युद्ध में रक्षा नहीं करता है
तो आप सबसे बड़े पांडव को पहले ही आपके नियंत्रण में समझ सकते हैं। अर्जुन के बारे में स्वयं देवताओं और असुरों के साथ इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपका अनुरोध करने का साहस नहीं करता। निस्संदेह अर्जुन मेरा शिष्य है और मैं उसका पहला आचार्य था। वह हालांकि युवा है, महान सौभाग्य से संपन्न है और अत्यधिक उत्साही है। उसने इंद्र और महादेव से कई हथियार प्राप्त किए हैं। अर्जुन को युद्ध से हटाया जाए, चाहे वह किसी भी माध्यम से किया जा सके। अर्जुन के हटने पर आप राजा युधिष्ठिर को पहले ही पराजित समझ सकते हैं। द्रोण द्वारा युधिष्ठिर की पकड़ का वादा किए जाने के बाद धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को पहले ही पकड़ा हुआ समझा। दुर्योधन ने द्रोण की पांडवों के प्रति पक्षपात को जानते हुए उन्हें अपने वचन पर अडिग रहने के लिए उन परामर्शों को प्रकट किया। फिर द्रोण द्वारा युधिष्ठिर की पकड़ का वादा करने की बात धृतराष्ट्र के सभी सैनिकों को घोषित की गई। द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को पकड़ने का वादा करने के बाद धृतराष्ट्र के सैनिक उत्साहित हो गए। भारद्वाज पुत्र द्रोण ने सेना की कमान संभाली और युद्ध के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने सिंधु के शासक, कलिंगों के प्रमुख विकर्ण, शकुनी, कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविंशति, दुशासन और अन्य योद्धाओं को रणनीतिक रूप से तैनात किया। सुदक्षिण के नेतृत्व में कंबोज, शाका और यवन उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े। कर्ण ने धनुर्धारियों का नेतृत्व किया और उनकी उपस्थिति ने सभी को उत्साहित कर दिया। कर्ण को देखकर कौरवों ने भीष्म की मृत्यु के शोक को भुला दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। धृतराष्ट्र की सेना को द्रोण ने शकट वाहन के रूप में व्यवस्थित किया, जबकि युधिष्ठिर ने अपनी सेना को क्रौंच, सारस के रूप में सजाया। पांडवों की सेना का नेतृत्व कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे, जिनका हनुमान चिन्ह वाला ध्वज चमकते हुए सूर्य की भांति युधिष्ठिर की सेना को प्रकाशित कर रहा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ और वासुदेव सफेद घोड़ों से खींचे गए रथ में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके सामने कर्ण धृतराष्ट्र की सेना का नेतृत्व कर रहा था। दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए और एक दूसरे को हराने के लिए तत्पर युद्ध भूमि में आंखों से आंखें मिलाए हुए थे। जैसे ही भारद्वाज के पुत्र द्रोण युद्ध में प्रवेश किए, पृथ्वी कांपने लगी और गाढ़ी धूल ने आकाश को ढक दिया। बिना बादलों के भी मांस, हड्डियां और खून की बारिश होने लगी। गिद्ध, बाज, सारस, कंक और कौवे कौरव सेना पर मंडराने लगे। गीदड़ों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और भयानक पक्षी धृतराष्ट्र की सेना के चारों ओर मंडराने लगे। मांस और खून के लालच में तेज आवाज के साथ उल्काएं जलने और गिरने लगी। कौरव सेनापति के आगे बढ़ते ही सूर्य बिजली चमकाने और गरजने लगा। ये सभी अशुभ संकेत युद्ध में वीरों के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध एक जोरदार गर्जना के साथ शुरू हुआ। दोनों पक्ष जीत की इच्छा से भरे हुए तेज हथियारों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। द्रोण, एक प्रबल धनुर्धर, पांडवों की सेना पर धावा बोल दिया, सैकड़ों बाणों की बौछार करते हुए। पांडवों और श्रींजियों ने बाणों की बौछार से प्रतिकार किया, परंतु द्रोण के प्रहार से उनके बाण टूट गए। द्रोण ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों और पांचालों को बहुत क्षति पहुंचाई, जिससे वे कांप उठे। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोण के हमले का अपने बाणों की बौछार से प्रतिकार किया, जिससे कौरवों के बीच अफरा तफरी मच गई। धृष्टद्युम्न के प्रयासों के बावजूद द्रोण ने अपनी सेना को संगठित किया और एक प्रबल जवाबी हमला किया। उनका रथ, जिसे आकाश में एक शहर के समान बताया गया, उनके दुश्मनों के दिलों में भय उत्पन्न कर रहा था और व्यापक विनाश कर रहा था। द्रोण को तबाही मचाते देख पांडवों ने उन्हें घेर लिया। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और अर्जुन को द्रोण को सावधानी से घेरने और रोकने का निर्देश दिया। अर्जुन, धृष्टद्युम्न और उनके अनुयायियों ने दृढ़ता से द्रोण का सामना किया। भीम, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जैसे पांडव योद्धाओं ने वीरता का प्रदर्शन किया। क्रोधित होकर द्रोण ने प्रबलता से हमला किया, पांडव सेना को एक तूफान की तरह काटते हुए। अपनी उम्र के बावजूद उन्होंने युवा योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी, बाणों की बौछार करके अराजकता फैला दी। उनके खून से सने लाल घोड़े उनकी भयानक उपस्थिति को बढ़ा रहे थे। पांडव सैनिक भय से भागने लगे, जबकि उनके बाण निरंतर गिरते रहे।
यद्यपि पांडवों और पांचालों ने बहादुरी से चुनौती दी, द्रोण की असीम कुशलता ने युद्ध भूमि को विनाश के दृश्य में बदल दिया। पांडवों के शिविर में शंख नगाड़े बज रहे थे, साथ में तेज गड़गड़ाहट और तीरों की बौछार भी हो रही थी। धृतराष्ट्र की सेनाओं ने भी इसी प्रकार प्रत्युत्तर दिया। दोनों सेनाएं उत्सुकतापूर्वक युद्ध के लिए आगे बढ़ीं। पांडवों और कौरवों के बीच उग्र संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें द्रोण और पांचाल अग्रणी थे। श्रींजय द्रोण की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे और धृतराष्ट्र के योद्धा अर्जुन द्वारा संरक्षित पांडवों को पराजित नहीं कर सके। दोनों पक्ष अपने अपने नायकों द्वारा सुरक्षित मौन खिले हुए वन की तरह स्थिर खड़े रहे। द्रोण ने अपने सुनहरे रथ से पांडवों की सेना को कुचल दिया। द्रोण की गति तीव्र और घातक थी। पांडवों और सृंजय ने द्रोण को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा, जिसके तीर हर दिशा में उड़ रहे थे। द्रोण दोपहर के सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे। उनकी किरणें शत्रुओं को अंधा कर रही थीं और भयभीत कर रही थीं। कोई भी पांडव क्रोधित द्रोण का सामना नहीं कर सका, जिन्होंने सैनिकों को भ्रमित कर दिया और धृष्टद्युम्न के विभाजन को लक्षित कर तेज बाणों से पांडव सेना को कुचल दिया। द्रोण ने पांडवों में बड़ा भ्रम पैदा करते हुए उनके दल को इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रचंड आग जंगल को भस्म कर देती है। उनके सुनहरे रथ और धनुष की टंकार से सृंजय भयभीत हो गए। द्रोण के तेज और भयंकर बाणों ने रथ योद्धाओं, घुड़सवारों, हाथी योद्धाओं और पैदल सैनिकों को समान रूप से कुचल डाला। उनका निरंतर हमला गर्मियों के तूफान की तरह था, जो विनाश की बारिश कर रहा था और उनके दुश्मनों के बीच आतंक पैदा कर रहा था। तीव्र गति से चलने वाले रथ पर द्रोण का स्वर्ण धनुष काले बादलों में बिजली की भांति चमक रहा था। युद्ध ने स्वयं ही उस पर छाया डाल दी और हथियारों तथा कवच ने एक भयावह परिदृश्य निर्मित कर दिया। जैसे ही द्रोण ने पांडव सेना को नष्ट कर दिया, युधिष्ठिर और उनके योद्धा हर तरफ से उनकी ओर दौड़ पड़े। जवाब में धृतराष्ट्र के बहादुर लड़ाकों ने हर दिशा से आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ। छल से भरे शकुनि ने सहदेव पर आक्रमण कर दिया और उसके सारथी तथा रथ पर तीखे बाणों से आक्रमण कर दिया। सहदेव ने बिना किसी चिंता के शकुनि के ध्वज, धनुष, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। फिर 60 बाणों से शकुनि को घायल कर दिया। शकुनि गदा पकड़कर नीचे कूदा और सहदेव के सारथी पर आक्रमण कर दिया। दोनों योद्धा, जो अब पैदल थे और गदाओं से सुसज्जित थे, 2 पर्वत चोटियों के समान भीषण युद्ध कर रहे थे। द्रोण ने पांचालों के शासक को 10 बाणों से घायल कर दिया और फिर बदले में उन्हें भी कई बाणों से घायल होना पड़ा। द्रोण ने और भी अधिक बाणों से प्रत्युत्तर दिया। भीमसेन ने विविंशति पर तीखे बाणों से हमला किया, लेकिन विविंशति टस से मस नहीं हुए। इसके बाद विविंशति ने भीमसेन को उसके घोड़े, ध्वज और धनुष से वंचित कर दिया, जिससे सैनिकों की प्रशंसा अर्जित हुई। क्रोधित होकर भीमसेन ने अपनी गदा से विविंशति के प्रशिक्षित घोड़ों को मार डाला। विविंशति ढाल और तलवार से लैस होकर क्रोधित हाथी की तरह भीमसेन पर झपटा और टूट पड़ा। शल्य ने हंसते हुए अपने भतीजे नकुल को क्रोधित करने के लिए खेल खेल में कई बाणों से घायल कर दिया। नकुल ने जवाबी कार्यवाही में शल्य के घोड़े, छत्र, ध्वज, सारथी और धनुष को काट डाला। फिर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपा से युद्ध करते हुए कृपा द्वारा चलाए गए विभिन्न बाणों को काट डाला और उन्हें 70 बाणों से घायल कर दिया। फिर कृपा के ध्वज को काट डाला। कृपा ने जवाब में बाणों की भारी वर्षा की और धृष्टकेतु के साथ युद्ध जारी रखा। सात्यकी ने हंसते हुए एक लंबे बाण से कृतवर्मन की छाती में छेद कर दिया। उसके बाद 70 और कई अन्य बाण मारे गए। कृतवर्मन ने 70 तीखे बाणों से आग का जवाब दिया, लेकिन पहाड़ के खिलाफ हवाओं की तरह वह सात्यकी को हिला नहीं सका। विराट और उनके मत्स्य योद्धाओं ने कर्ण का जोरदार विरोध किया, जिन्होंने अकेले ही उनकी पूरी सेना को सीधे बाणों से रोक दिया, जो महान वीरता का कारनामा था। राजा द्रुपद और भगदत्त के बीच एक आश्चर्यजनक युद्ध हुआ। भगदत्त ने अनेक बाणों से द्रुपद, उनके सारथी, ध्वजवाहक तथा रथ को बींध डाला। क्रोध में आकर द्रुपद ने प्रतिकार करते हुए सीधे बाण से भगदत्त की छाती को छेद दिया। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और शिखंडिन में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे सभी प्राणी भय से कांपने लगे। भूरिश्रवा ने बाणों की भारी वर्षा से शिखंडीन को ढक दिया। शिखंडीन ने क्रोध में आकर भूरिश्रवा को 90 बाणों से घायल कर दिया,
जिससे वह कांप उठा। हिडिंबा का पुत्र और अलम्बुश दोनों राक्षस भ्रम पैदा करने में कुशल थे और गर्व से भरे हुए थे। एक दूसरे से बड़ी क्रूरता से युद्ध करते थे, प्रत्येक जीतने के लिए दृढ़ थे। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।